everyone, you welcome back to my channel Definition of Sterification. My name is Jatibai and today I'm gonna be starting a new series of parts of speech, and we all know that the first topic of parts of speech is always noun. So today we will be learning noun. So without any further ado, let's get into the video. So आज हम noun पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम definition देखेंगे. Definition सबसे पहले संज्ञा बोलते हैं noun को हिंदी में, और definition से हमें ये पता चलता है कि जो बुकिश जो डेफिनेशन है नाउन की, वो बचपन से लेके आज तक आप नाउन की डेफिनेशन देखोगे कहीं भी तो वो सबका नाम लेते हैं, जैसे बर्ड, प्लेस, थिंग, फर्नीचर, एनिमल्स, हर चीज़ का नाम लेते हैं. बट आपको सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया मिलना चाहिए. आपको एकदम हर चीज़ नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स की चीज़ें पूरी दुनिया में, सो आप हर चीज़ नहीं लिख सकते. इसलिए नॉर्मल डेफिनेशन, द इजीएस्ट डेफिनेशन आई गॉट for you, and it is a noun is a word that names a person, place, a thing or an idea. सो नाउन वो वर्ड होता है, नाउन वो वर्ड होता है जो एक पर्सन, एक प्लेस, एक जगह, एक इंसान और एक कोई चीज या कोई एक आइडिया जो हम आगे पढ़ेंगे ये बता सकता है, या उसके लिए स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं. अ नाउन कैन टेल हु और व्हाट. तो एक नाउन बता सकता है हु मतलब कौन है, क्योंकि वो भी नाउन है, संज्ञा जो हम आगे पढ़ेंगे. क्या है और कौन है और क्या है. ओके, सो अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. सो 5 टाइप्स के जो होते हैं बेसिक, जो मेन होते हैं वो होते हैं 5 टाइप्स के नाउन. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हम अभी के अभी पढ़ेंगे. So first of all, we look out after the first kind of noun, that is proper noun in हिंदी, व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब जो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन को हम कॉमन एकदम नॉर्मल वे में बोलेंगे तो नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, अ थिंग इज अ प्रॉपर नाउन. अभी मैंने आपको जो नाउन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने उसकी डेफिनेशन में क्या बोला था, द वर्ड गिवन टू अ प्लेस और ह्यूमन, अ पर्सन और थिंग और एन आइडिया इज नाउन. सो वही प्रॉपर नाउन में जो नेम और वर्ड गिवन टू अ पर्टिकुलर यानी विशेष, जो एक पर्टिकुलर किसी को पॉइंट करके हम बोल रहे हैं, कोई विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन. कोई भी विशेष इंसान, कोई भी पर्सन और कोई जगह, विशेष जगह, कोई विशेष थिंग, वो है प्रॉपर नाउन. अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, सो वी विल अंडरस्टैंड इट फर्दर मोर बेटर. सो फर्स्ट एग्जांपल इज बीटीएस इज अ साउथ कोरियन बैंड. अब इसमें दो प्रॉपर नाउन है. फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीएस इज अ प्रॉपर नाउन, सेकेंड साउथ कोरियन बैंड. सो अब ये कैसे है प्रॉपर नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीएस इज अ साउथ कोरियन बैंड. सो हम एक बैंड की बात करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर आर्टिस्ट, सो मेनी अदर बैंड्स, पर अभी हम एक बैंड की बात कर रहे हैं. सो बीटीएस इज अ प्रॉपर नाउन. सो साउथ कोरियन बैंड, that is also a proper noun, because South Korea is a country and there are so many countries in this world. So we are pointing out in one particular country, vishesh, particular place. So BTS in South Korea is a particular, proper noun. Okay, so the next example is the Gita is a sacred book. अब इसमें गीता जो है हमारी गीता हमारे प्रॉपर नाउन है. कैसे है, क्योंकि गीता इज अ हॉली बुक. अब बहुत सारे बाइबल है और रामायण, महाभारत, देयर आर सो मेनी सैक्रेड बुक्स, बट वी आर पॉइंटिंग आउट इन वन. ओके, एट द वन. सो गीता इज वन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर, अ विशेष थिंग. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस वन आल्सो. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब क्या है इसमें, जो पर्टिकुलर नाउन है दिल्ली एंड इंडिया. अब कैसे है Delhi is a state and there are so many other states, but we are pointing out it one. And India is also a country. We have different type of country, like so many countries, but we are pointing out in one country, a vishesh place, area. Okay, so particular area, that is Delhi and India. BTS is a particular brand, South Korea is a particular country, Gita is a particular sacred book or a book. So I hope you got this proper noun, and so let's move on to the next. So the next kind of noun is common noun, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा. So definition देखने से पहले हम noun की definition वापस दोहराएंगे. So noun की definition में हमने क्या देखा था, what is noun? A noun is a word or a name for a person, a thing, a place or an idea. So मैं आपको और भी बार इसे रिकॉल कराऊंगी पूरी वीडियो में. So a common noun is a name or a word shared in by common
बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास यानी जाति और ग्रुप यानी वर्ग. ओके, अब हम इसे समझते हैं. सो कॉमन नाउन which is the noun, which is the kind of noun, is a name shared by common. अब common noun नाम से पता चल रहा है कि common है, सबसे सब शेयर करते हैं. which is shared by everyone of the same class. क्लास मतलब स्कूल वाली क्लास नहीं, बट जाति जो एक ग्रुप है और अ ग्रुप वर्ग. अब यू कैन सिंपली से बाय एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. ओके, सो कॉमन नाउन जैसे प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक के लिए यूज होता था, सबके लिए यूज नहीं करता था, एक स्पेशल होता था तो उससे प्रॉपर नाउन बोलते थे. कॉमन नाउन जो सबके लिए भी यूज हो सकता है, हम उसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं चाहिए, वो एक सबके साथ हम शेयर करते हैं. अब इसे हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज बॉयज प्लेस इन द सेम फील्ड. इसमें कॉमन नाउन क्या है? बॉयज. अगर हम इसे प्रॉपर नाउन में पढ़ते हैं तो बॉयज की जगह हम कोई नाम लेते हैं, जैसे रोहित प्लेज इन द सेम फील्ड. तो वो प्रॉपर हो गया क्योंकि रोहित एक है, कोई सब नहीं है. जितने भी जो बच्चे खेल रहे हैं वो सारे रोहित तो नहीं हो सकते. रोहित इज द वन. ओके, वो एक ही है. वैसे जब कॉमन नाउन जब सब शेयर कर रहे हैं और बॉयज प्लेज इन द सेम फील्ड. अब बॉयज तो बहुत सारे होते हैं, बहुत पूरी दुनिया बॉयज से भरी पड़ी है. ओके, सो बॉयज सबका नाम बॉयज तो नहीं होगा. बॉयज इज अ ग्रुप. ओके, इज अ जेंडर. सो आपको समझ आ गया होगा, आई होप. एंड नेक्स्ट इज शारदा हैज रीड मेनी बुक्स. ओके, आई हैव मेड अ मिस्टेक्स राइट नाउ. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, अब मैं क्या करेंगे हम शारदा को, लेकिन एग्जाम्पल भी बन सकता है. शारदा की जगह हम अ गर्ल हैज रीड मेनी बुक्स. अभी हम इसे दो टाइप से कर सकते हैं. अभी जो मैंने शारदा लिखा था उसमें, उससे हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जैसे हम प्रॉपर नाउन में पढ़ते हैं तो शारदा लिखा था. शारदा हैज रेड मेनी बुक्स, मतलब शारदा ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी. अब क्या हो गया? शारदा इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर है, मतलब वो एक ही है शारदा, सारी शारदा नहीं है. जैसे हमें आपको बताया तो अ गर्ल. अब गर्ल तो बहुत सारी होती है, लड़कियां बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं. सो दिस इज अ कॉमन, क्योंकि गर्ल सबसे वो किया जाता है, हम सब कॉमन में होता है. और इसमें दो कॉमन नाउन है. वन इज बुक्स ऑल्सो. सो बुक्स, देयर आर सो मेनी बुक्स. सो एक लड़की ने जो कुछ भी, कोई भी हो सकती है, उसने बुक पढ़ी है. कौन सी बुक पढ़ी है, कितनी बुक पढ़ी है? बहुत सारी बुक पढ़ी है. तो कितनी सारी बुक्स पढ़ी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बुक्स इज अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कैसे? क्योंकि बुक्स बहुत सारी होती है, सबके स्पेसिफिक नेम होते हैं. अगर मैं यहाँ कोई बुक का नेम लिखती, जैसे मैं लिखती यहाँ पिनोचियो, कि एक लड़की ने पिनोचियो बुक पढ़ी है, तो वो एक स्पेसिफिक हो गया, वो है प्रॉपर नाउन. एंड अब बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स होती है, सो है कॉमन नाउन. आई होप यू गॉट दिस ऑल्सो. नेक्स्ट इज माई अम्ब्रेला इज वेरी कॉस्टली. अब इसमें क्या है? हमारा कॉमन नाउन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला कैसे है? अम्ब्रेला ऐसे क्योंकि अम्ब्रेला भी बहुत सारे होते हैं, दुनिया में सिर्फ एक ही अम्ब्रेला तो है नहीं, सबके पास होता है अम्ब्रेला. सो वैसे ही इन द सेम टाइप जैसे हमने अभी यहाँ देखा ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में, वैसे ही अम्ब्रेला इज ऑल्सो कॉमन. आई होप यू गॉट दिस ऑल्सो वन. सो अब नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन पे पढ़ते हैं. सो द थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन. हिंदी में समूहवाचक संज्ञा. सो सबसे पहले तो हमें इसे नाम से, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों से ही सबसे पहले इसका मतलब हमें समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा. समूह मतलब जो ग्रुप है, समूहवाचक संज्ञा. कलेक्टिव यानी एकदम कलेक्ट हो रखा है. अब पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. सो द कलेक्टिव नाउन इज अ नेम. ओके, मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड. सो कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल, ग्रुप और कलेक्शन. तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा नाउन की डेफिनेशन पे वंस अगेन. तो नाउन की डेफिनेशन में अ वर्ड इज अ नाउन. नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ह्यूमन, अ पर्सन, a place, a thing or an idea. So again collective noun is a name, मतलब वो word या name है given to a number of things. यानी वो ग्रुप में, वो अकेले किसी के लिए नहीं है, वो एक स्पेसिफिक या कॉमन के लिए नहीं है, बट वो ग्रुप में, कभी किसी एक के लिए नहीं है. ओके, सिंगुलर के लिए नहीं है, प्लूरल के, एक से ज्यादा के लिए. ग्रुप में जैसे होल मतलब पूरा, ग्रुप और कलेक्शंस और अ होल. अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा. ओके, सो पहला एग्जाम्पल है आवर टीम वन द मैच. इसमें क्या है? कलेक्टिव नाउन हमारा टीम. टीम कैसे है? ऑफ कोर्स आपको पता है कैसे है. ओके, सो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन के से बताया दैट it is taken as a whole, group or collection. So team is a group. Okay,
it is not a whole or not a collection, but it's a group. It's not for a specific person, but it's a group, not for a singular person. So that's why it's called collective noun. I hope you got this from the first example. Now let's move on the second one. I am the monitor of the class. अब इसमें collective noun है class. मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ. क्लास एक बच्चे की तो होती नहीं, क्लास में बहुत बच्चे होते हैं. सो हम उसी ग्रुप के हम उसी ग्रुप के मॉनिटर हैं. तो आई होप यू गॉट दिस वन ऑल्सो कि क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है. मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन क्लास है. नेक्स्ट वाला देखते हैं. इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली. अब इसमें क्या है? आर्मी इज ऑल्सो अ ग्रुप. सो इट इज ऑल्सो ग्रुप. कलेक्टिव नाउन हो गया अगेन. Collective noun is the name given to a number of things taken as a whole, group or collection. So it's also a group. Army doesn't consist of one soldier but many soldiers. So I hope you got this one. Again एक बार थोड़ा repeat कर लेते हैं. Collective noun is a name given to a things taken as a whole, group of collection. जो collection में group में ले जाते हैं, किसी singular के लिए नहीं but plural के लिए होता है. So I hope you got this kind of noun. So now let's move on. So the fourth kind of noun is material noun in Hindi. पदार्थवाचक संज्ञा. सबसे पहले सबके नाम से ही हमें थोड़ा थोड़ा जानने को मिल रहा है, लेकिन इसके नाम से हमें काफी कुछ आइडिया आ रहा है. जैसे मटेरियल यानी कोई भी चीज. ओके, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ. वैसे हिंदी में पदार्थवाचक यानी कोई भी पदार्थ. सो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. सो मटेरियल नाउन के वर्ड, जैसे मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बहुत बार बता दी है अब. सो जो वर्ड होता है, जो यूज होता है, मटेरियल नाउन इज द वर्ड. जो वो मटेरियल नाउन वो वर्ड होता है या वो शब्द होता है जो किन चीजों के लिए यूज होता है? उन चीजों के लिए यूज होता है जो सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. वो उन चीजों यानी उन पदार्थों के लिए यूज होता है जिनसे चीजें बनती हैं. आप समझ रहे हो कि जो मटेरियल नाउन वो वर्ड्स होते हैं. मटेरियल नाउन उन कैटेगरी में आता है जो, ओके लेट मी अंडरस्टैंड वन मोर. ओके, so material noun is basically what it is. It's kind of complicated, I know. So material noun is the word used for the substance of which things are made. So material noun जो है वो words हैं जो substance of which things are made, मतलब उन चीजों के लिए बनी हैं जिनसे चीजें बनी. आप समझ रहे हैं? ओके, आई होप यू गॉट दिस. मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए आप, लेकिन मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज फॉर द सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड. ये मटेरियल नाउन उन वो वर्ड्स हैं जो उन चीजों के लिए बने हैं जिनसे चीजें बनती है, जो मटेरियल होता है. ओके, अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स को देख के. जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेफिनेशन ऑफ नाउन में मैं आपको ये भी बताया था कि नाउन इज हु और व्हाट. क्या और क्या, क्या और क्या, नहीं सॉरी, कौन और क्या. सो जैसे मैं आपको नाउन इज कौन और क्या बताया था, वैसे ही कौन किसके लिए है. ओके, ये आपको समझ आ रहा है नाउन के बारे में. ये वर्ड मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगी. तो इसी का मतलब है कि किसके लिए यूज हो रहा है, क्या है, क्या है वो जिसके लिए ये यूज हो रहा है. ओके, सो दैट वर्ड नाउन इज हु और व्हाट मीन. सो एग्जाम्पल्स में आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 इज कॉपर इज ए यूजफुल मैटर. और इसमें जो मटेरियल नाउन है कॉपर है. ऑफ कोर्स कॉपर है, क्योंकि पदार्थवाचक यानी कोई भी जो मैटर है, कोई सब्सटेंस है, तो वो कॉपर है. जो कॉपर इज ए यूजफुल मैटर. मैटर मतलब कोई भी सब्सटेंस. ओके, सो कॉपर इज ए यूजफुल मैटर, तो कॉपर हो गया मटेरियल. नाउ नेक्स्ट इज माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. तो ये बोल रहे हैं कि मेरी जो रिंग है वो सोने की है. तो ये क्या है, गोल्ड क्या है? अगेन पदार्थ है, पदार्थ, मटेरियल. ओके, नेम सेम. नेक्स्ट इज ब्रास इज येलो. ब्रास इज ऑल्सो अ मैटर, a substance, a material, whatever you can say. It is basically a thing. Okay, so I hope you got this one. एक बार जल्दी से समझा देती हूँ, वाला मुझे पता है बहुत ही लंबा है. So material noun is the word used for the substance of which things are made. तो material noun वो word है जो किसके लिए यूज होते हैं? वो उन चीजों के लिए यूज होते हैं. ये वर्ड्स उन चीजों के लिए यूज होते हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं. I hope you got this one, क्योंकि अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, मुझे ऐसा लगता है. एंड आई नो, मेरे को ये बोलूँगी पहले मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, उसके लिए सॉरी. अब नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन पे चलते हैं. सो द लास्ट काइंड ऑफ नाउन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन हिंदी
भाववाचक संज्ञा। अब हिंदी में इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि भाववाचक मतलब ये भाव है, फीलिंग्स है। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट मतलब इसकी डेफिनेशन है, an abstract noun is a word used for an action, state or quality। अब abstract noun वो words हैं जो किसके लिए यूज होते हैं, who। मैंने आपको अगेन आई एम टेलिंग यू दैट noun is can tell who or what। ओके, तो किसके लिए यूज होती हैं, for whom। ओके, सो an abstract noun is a word used for action। एक्शन मतलब मूवी एक्शन नहीं, बट एक्शन मतलब कोई भी हम कोई भी चीज के, जैसे ये पेन उठाना ये भी एक एक्शन है, मतलब वर्ब्स जैसे होते हैं एक्शन वर्ड्स। सो वैसे उन एक्शंस के लिए, एक स्टेट के लिए मतलब हमारी स्टेट क्या है, ओके मतलब हमारा वैसे स्टेट का, आई होप यू गॉट दैट। एंड क्वालिटी ओके। अब मुझे पता है आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो हम सीधे जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो हम एग्जाम्पल्स से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, तभी बोलते हैं एग्जाम्पल्स is the best। okay, so the first is beauty is only a 9 days wonder। अब इसमें क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी। ब्यूटी कैसे है, जैसे किसके लिए यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखेंगे एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। अब इसमें ब्यूटी क्या है, क्वालिटी ऑफ कोर्स। ब्यूटी किसकी होती है, खूबी होती है, क्वालिटी होती है, तो ब्यूटी इज दैट। ओके, नेक्स्ट है लाफ्टर। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसमें क्या है, लाफ्टर है, लाफ्टर जैसे आपको पता है एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। आप इसे एक्शन में भी ले सकते हैं, आप इसे स्टेट में भी ले सकते हैं। आई होप दैट यू आर गेटिंग दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाव बोलते हैं ना, माई फीलिंग्स। सो दैट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। तो लाफ्टर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे भाव बताए कि हमारा स्टेट कैसे, हम हंस रहे हैं, हमारा एक्शन क्या, हम क्या कर रहे हैं अभी, हमारा क्या एक्शन है अभी। नेक्स्ट है पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। पॉवर्टी मतलब गरीबी। अब ये भी स्टेट है, हम इसे जो मेनली अगर हम कैटेगराइज करें तो पॉवर्टी इज अ स्टेट। हमारी गरीबी अभी हमारा, अगर हम अमीर है, वी आर रिच, दैट इट इज ऑल्सो अ स्टेट। पॉवर्टी इज ऑल्सो अ स्टेट। ओके, सो आई होप यू गॉट ऑल द kinds of noun. I try to tell in the best way as I can, and there will be a part 2 in which when I'm gonna talk about noun furthermore, and I'm gonna, in the next part of the noun, we are gonna talk about the modern classification of noun, which is countable and uncountable noun। But uncountable and countable noun सिर्फ अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता, काउंटेबल मतलब जिन्हें गिना जाता है, वहाँ तक नहीं होता, उनके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो हम छोटी क्लास में नहीं पढ़ते हैं। सो अभी हम वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड आई होप अगेन कि इट वॉज helpful, a little helpful maybe। and again sorry for this terrible writing। ये सब मेरे को पता है बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं करना आता है, but I was just trying to make you understand। I hope you like this video, so please hit that like button, please subscribe my channel for watching more useful video, and also enable that bell icon so you will get notified whenever I'll upload a new video। So stay tuned and stay safe।